मैं कॉपी करने का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद सब कुछ एक्सप्लेन करना बाकी है भी। Anyone has any idea कौन बच्चा absent है आज? एक बच्चा absent है। Energy is always absorbs, ABSORBS, absorbs or emitted in discontinuous form। ये लिखा हुआ है, यदि किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ओके, देखो क्या एग्जैक्टली मीनिंग है जो भी लिखा हुआ है। Let's say we have certain radiations. Radiations means they are the form of energy. If we stand in the sunlight, we feel certain heat energy get absorbed by our body. So any body which absorbs energy, it always absorb or emit energy in the form of small packets or bundles. इसका मीनिंग क्या हुआ? हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे कुछ रेडिएशंस फॉल हो रहे हैं। Radiations are considered to be in the form of wave. There is a continuous form. कभी ऐसा सुना है 1 wave, 2 wave, 3 wave? चलो इस बॉडी ने 100 waves absorb की। Waves is considered to be continuous form of energy. कुछ ऐसे absorb या emit होनी चाहिए थी। क्लियर? मतलब कितना भी पार्ट वेव का एब्जॉर्ब हो सकता था। जहां तक एब्जॉर्प्शन हुआ तो इट शुड बी द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट जब हम एनर्जी का एब्जॉर्प्शन चेक किया हमने, तो हमने ये ऑब्जर्व किया ये बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है जस्ट फॉर एग्जांपल 0.15 यूनिट, 0.30 यूनिट, 0.45 यूनिट, 0.60 यूनिट। So it is always some whole number multiple of small value। एक स्मॉल वैल्यू था जिसका होल नंबर मल्टीपल आ रहा था। इसका मतलब we are not getting any energy between 0.15 to 0.30 यूनिट। इन दोनों के बीच में हमें ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं मिल रहा था जो इस बॉडी ने एब्जॉर्ब किया। So energy is always absorbed or emitted in discontinuous form. It is not continuous। 0.15 के बाद 0.16, 0.17 ये सब मिलेगा, हमें ऐसा नहीं है। ठीक है, वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में एब्जॉर्ब और एमिट हो रहे हैं।
It is absorbed or emitted in the form of small packets or bundles called quanta, quantum or photon. ये जब एनर्जी का absorption हमें explain करना होता है, we can't explain absorption of energy on the basis of wave nature. अब यहाँ पे एक नया नेचर रेडिएशन का आता है पार्टिकल नेचर. This body can absorb as one particle, two particle, थ्री पार्टिकल, फोर पार्टिकल, ऐसे कुछ पार्टिकल्स होंगे, पैकेट्स होंगे, बंडल्स होंगे एनर्जी के, या तो पूरा का पूरा पैकेट एब्जॉर्ब होगा, पूरा नहीं होगा. दिस पैकेट, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इज नॉन ब्रेकेबल, नॉन इंडिविजिबल. हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते. सो बेसिकली it is absorbed or emitted in the form of small packets called quanta, quantum, photon. से कहेंगे this small packet is indivisible, which cannot be divided, cannot be break. पूरा पैकेट एनर्जी का उसे ब्रेक नहीं किया जा सकता है. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हर एक क्वांटा का सेम एनर्जी होगा? यस, हर एक क्वांटा का एनर्जी सेम होगा, बट ओनली व्हेन दे बिलोंग्स टू सेम वेवलेंथ, दे बिलोंग्स टू सेम रेडिएशन. हम यदि इंफ्रारेड के फोटॉन्स ले रहे हैं, तो इंफ्रारेड के जितने भी फोटॉन्स होंगे, जितने भी क्वांटा होंगे, उनका एनर्जी सेम होगा. बट द एनर्जी ऑफ वन क्वांटा ऑफ इंफ्रारेड is different from energy of one quanta of visible range, energy of one quanta of ultraviolet, x-ray. तो जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज करेंगे, हर एक छोटे क्वांटा का एनर्जी चेंज होगा. मतलब एक सिंपल सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया रेडिएशन का. मेक रेडिएशन विजिबल रेडिएशन. मेरा अपना क्वांटा है, उसका एनर्जी है 0.15 यूनिट. एक क्वांटा है यस का, वो एक रेडिएशन है, उसके क्वांटा का एनर्जी है 0.1 यूनिट. क्लियर? अर्चित का एक क्वांटा है, अर्चित का एक क्वांटा का एनर्जी 0.2 यूनिट. तो अर्चित के जितने भी क्वांटा होंगे, उनका उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का एक ही एनर्जी होगा. आया समझ में? सो एनर्जी ऑफ अ क्वांटा डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन. ये हमने चेंज नहीं किया, तो एनर्जी ऑफ अ क्वांटा दैट विल रिमेन्स. हमने वेवलेंथ चेंज किया, तो वो चेंज होगा. So if we change the radiations, then the energy of one quanta will be different. क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, do you want to say something? Yes, Sawan. चलो, अब क्वेश्चन आता है एनर्जी क्वांटा का होता कितना है. तो इसी पॉइंट के कंटिन्यूएशन में, एनर्जी ऑफ अ क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा एनर्जी होगा उस क्वांटा का. या यहाँ पे हम एक और रिलेशन यूज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. ये हम ऑलरेडी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख चुके थे. उसका यहाँ पर डेरिवेशन और ये बोले एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ने किया था प्लैंक्स क्वांटम. proportionality constant h, h nu, or nu can be written as c upon lambda. Frequency can be written as velocity of light upon wavelength of light. ये एनर्जी हो गया for one quantum. Is that okay? रिस्पॉन्ड करो यार, कुछ बोला करो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन आता है, एक क्वांटा का इतना एनर्जी है और क्वांटा को ब्रेक नहीं किया जा सकता. either we can absorb one quanta, two quanta, three quanta, four. We can't absorb 4.5 quanta. हमेशा होल नंबर क्वांटा absorb होगा.
Sir, हाँ, sir, what is that H in the formula? what is? What is? Sir, what is that H in the formula? नहीं आवाज आ रही तुम्हारी. What is EH number? Hello, sir. हाँ बोलो. Sir, what is that H in that formula? EH कहाँ लिखा हुआ है? सर वो NHU है ना सर वो. H ना? In SI unit, the value of Planck's constant is 6.626 10 to the power minus 34 units. तुम बताओ जल्दी से मुझे क्या यूनिट होगा? आशीष क्या यूनिट होगा? आशीष अनम्यूट करो. एक तो जैसे ही मैं बोलता हूँ ना किसी का नाम अनम्यूट करना कंपलसरी है. यस सर से स्टार्ट करना है, फिर तुम्हें आंसर आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता. Yes, sir. हाँ. Any idea what should be the unit of this H? क्या आशीष तुम्हें E का यूनिट पता है? एनर्जी का यूनिट पता है क्या आशीष? बोलो यार, इंटरेक्ट तो करो थोड़ा. No, कैन यू sir. हियर मी आशीष? Yes, sir. हाँ आशीष, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? पता नहीं. अरे एनर्जी का यूनिट नहीं पता आशीष? जूल पता है नहीं पता है? तनिषा Yes, sir. इसका यूनिट क्या होगा एनर्जी का? Joules. जूल. और फ्रीक्वेंसी का यूनिट? Second. सेकंड और सेकंड इनवर्स. Second inverse, sir. तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जूल, इसका सेकंड इनवर्स. व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ एच? क्या होगा तनिषा? Joule second, sir. जूल इनटू सेकंड. इसको डैश करके भी लिख सकते हैं, बिना डैश के भी लिख सकते हैं. जूल सेकंड. जूल पर सेकंड, सेकंड का मल्टीप्लाई कर. इज दैट ओके एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir.
We have one more formula. H and C both are constant in this formula. Hc, इनको मैं 1 ले रहा हूँ, energy for one quanta. So H and C both are constant. इन constant का जब हम value 12420 लेंगे, approximately 12400, 12,400. And if you take wavelength in angstrom, then you will get energy in electron volt. अब ये electron volt कौन सा unit आ गया? How to define electron volt? हम ये पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में आगे, बट अभी के लिए याद रखना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 to the power minus 19 कूलम लिख दिया मैंने, इट शुड बी जूल. So 1 electron volt, electron means this many charge, so electron this value into joule. Is that okay? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसे हमें यूज करना है फॉर्मूला. सर यस सर वो एनर्जी इज इक्वल टू NH अपॉन लैम्डा से ही आवाज डिराइव. तुम्हारी काफी लो आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलो या तो माइक पास लेकर आओ. सर सर वो जो डेरिवेशन आपने किया 12,400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम, वो तो एनर्जी इज इक्वल टू NH अपॉन लैम्डा से ही डिराइव किया है ना सर? हाँ, n1 लिया है यहाँ पर और n इक्वल टू 1. अब n एक से ज्यादा है तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे. सर फिर वो H क्या है सर? h का SI वैल्यू, SI यूनिट तो ये है जूल सेकंड में. यस सर. अब h और c दोनों का मिलाकर वैल्यू तुम 12400 यूज करते हो, वेवलेंथ SI यूनिट की जगह एंगस्ट्रॉम यूज करते हो, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है. SI h का और c का ऐसा अलग वैल्यू नहीं. दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट. ऐसा नहीं कि SI सिस्टम है, CGS ऐसा कोई सिस्टम है. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉम है. इफ यू वांट टू रिलेट देम, दो अलग-अलग सिस्टम के यूनिट्स को यदि हम रिलेट करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला. सो आई डोंट हैव एनी वैल्यू ऑफ h जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉम ऐसे कोई यूनिट में है. ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं. जब ऐसा यूनिट Yes. सिस्टम नहीं होता है तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूले के लिए हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, डिराइव करके. Okay. ठीक है. यस सर. थैंक यू सर. ये शायद नंबर मैंने दिया था, मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा. Find energy of a quanta of wavelength this and also determine number of quanta in 1 kg of energy, 1 kilojoule of energy. पहले तो एक क्वांटा का एनर्जी निकालो, फिर 1 किलोजूल में कितने क्वांटा है वो कैलकुलेट करो. और जब भी तुम्हारा आंसर आता है, दोनों आंसर एक साथ चेक बॉक्स में फिर रिपोर्ट करना है. अच्छा 15 स्टूडेंट हो गए. इसका कौन सा स्टूडेंट था जिसने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था? हैंड रेज करो. रफली 10 15 मिनट 10 मिनट्स के आसपास लेट ज्वाइन किया होगा. कौन बच्चा था ऐसा?
यस श्रावण, क्यों लेट ज्वाइन किया था तुमने? सर वो सर नेट प्रॉब्लम। कौशल का आंसर आया है, बाकी बच्चों का अब तक नहीं आया है। चेक करो दोनों आंसर। अप्रोक्सीमेशन लिया है डेफिनेटली मैंने 19.8 by 5 को रफली 4 लिख दिया, इट शुड बी 3.9 समथिंग। 3.96। अप्रोक्सीमेटली उतना लिखा है, तो डिपेंड्स ऑन ऑप्शन कितने क्लोज है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सॉल्व करना होता है वो। अभिषेक, करण, करीना क्लियर है? लोकेश, मलार, यस सर। Yes, sir. Yes. कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें थोड़े से अच्छे लेवल के इसके। सर यस सर यहाँ एन नहीं दिया है इसलिए वो वन कंसीडर किया है ना क्या बोल रहे हो? सर? यहाँ एन दिया नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए उसे वन कंसीडर किया है। फाइंड एनर्जी ऑफ अ क्वांटम, ऑफ अ क्वांटम, ठीक है। यस सर, थैंक यू। तो फिर यहाँ पे सेकंड केस में 1 किलो जूल में नंबर ऑफ क्वांटा निकालना था, तो एनर्जी 1 किलो जूल ले लिया, टोटल 1000 जूल्स। इज दैट ओके? यस चलो ये जो रेड क्वेश्चंस किए हैं ये तुम्हें तीनों क्वेश्चंस करने हैं, आंसर एबीसीडी के फॉर्म में चैट बॉक्स में रिपोर्ट करना है। मुझे थोड़ा सा एक बेसिक फॉर्मूला और बताना है जो शायद तुम्हें पहले से भी पता होगा, स्टिल मैं एक बार लिख देता हूं बोर्ड पर, यूज आएगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ही रिलेटेड है। पावर P
energy per unit time, NH nu by T और NHC by lambda by T. Unit SI unit energy per unit time joule per second, which can also be written as watt. पता है फॉर्मूला? एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जल्दी से तीनों क्वेश्चन का आंसर निकालो. तीनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब अच्छे क्वेश्चन है, कि करने लायक क्वेश्चन. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर ऑफ ऑल 3 क्वेश्चन साइमल्टेनियसली. अलग अलग मत लिखना, एक साथ सॉल्व करो, एक साथ टाइप करो.
पहले मैं आंसर बता देता हूं ताकि तुम्हें एग्जैक्टली पता लगे कौन सा। सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया, अब तक और किसी का भी नहीं आया। तनीषा, आर्यन, अनुष्का, 3 बच्चों ने आंसर रिपोर्ट किया है। थर्टीन, 14 एंड 15। Answer will be B, C and A. B, C, A आंसर है उनके रिस्पेक्टिवली। Which question need to be solved? कौन सा डाउट है इनमें से? You can unmute yourself, you can type in chat box कौन सा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। समीक्षा, कौन सा क्वेश्चन आ गया था आंसर इसमें से? समीक्षा, can you hear me? चलो देखो बोर्ड पर, मैं स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं हटा रहा हूं ताकि तुम क्वेश्चन पढ़ सको यदि चाहो तो। A 100-watt radio transmitter operates at a frequency of 880 kilocycle per second. Kilocycle per second, revolution per second, hertz and second inverse. All 4 are SI units. लिखा रखे हैं frequency के units में. How many photons does it emit per second? So E total and H nu by time. Power का formula E total by time. हमें क्वेश्चन में पावर दे रखा है। क्लियर? हमें निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम, n बाय t कैलकुलेट करना है, वेरिएबल सेपरेट कर लो। सो पावर अपॉन h न्यू करोगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम आ जाएगा 13 क्वेश्चन में। पावर का वैल्यू ऐसा यूनिट में 1000 वाट, h का वैल्यू ऐसा यूनिट में 6 कितने 880 किलो साइकिल पर सेकंड। सो 880 किलो साइकिल को साइकिल पर सेकंड में कन्वर्ट किया। न्यू h is 6.6 10 to the power minus 34 ले लो। कैलकुलेशन पार्ट में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, कर लेना अपना। क्वेश्चन नंबर 14, the eye of a certain membrane of reptile family, this कुछ तो हिस्ट्री ज्योग्राफी दे रखी है उस रेप्टाइल मेम्ब्रेन की, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो इतना पता है 890 नैनोमीटर फॉर वेवलेंथ, टोटल एनर्जी दे रखा है और मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, NHC by lambda, number of photons that you need to determine, E lambda upon HC. Energy is given in the question 3.15 10 to the power minus 40. Wavelength is also given in the question 890 nanometer, उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना मीटर में, अपॉन H into C, H into C का मल्टीप्लीकेशन 19.8 10 to the power minus 34। क्या इसके बाद सॉल्व कर पाओगे तुम? समीक्षा, हो जाएगा क्या इसके बाद सॉल्व? यस सर। 15 क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। A certain dye absorbs light of wavelength 4500 angstrom and then fluorescence light of 5000 angstrom. Assuming that under given condition 50% of the absorbed energy is re-emitted out as fluorescence. The word fluorescence means emission, emit हो गई। Calculate the ratio of quanta emitted to quanta absorbed.
quanta absorbed n1, wavelength absorbed lambda1, total energy absorbed E1, quanta emitted, wavelength emitted, energy emitted. हमें ये दे रखा है 50% of the absorbed energy is re-emitted, मतलब emitted energy is 50% of the absorbed energy. E2 equal to half of E1 दे रखा है हमें क्वेश्चन में. क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. NHC by lambda. E2 is N2HC by lambda 2. Half as it is. E1 is NHC by lambda 1. N1 lambda 1, N2 lambda 2. HC cancel out हो गया. हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ क्वांटा एमिटेड मतलब N2 upon N1. तो सेपरेट कर लो. N2 upon N1 lambda 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 times of lambda 1. You can observe here I have not put any value till now क्योंकि हम कैलकुलेशन जितना सिंपल बना सके पहले उतना बना देते हैं. अब lambda 2 lambda 1 हमें दे रखा है क्वेश्चन में 4500 is absorbed है हमारा lambda 1 2 into 4500 और ऊपर 5000 दोनों तरफ आएंगे स्ट्रॉ में कैंसिल हो जाएगा 59.55 अप्रोक्सीमेट. क्या इतना क्लियर है अभी? Yes, sir. Yes, sir. चले हम आगे. Yes. हमारा ये नहीं हुआ था ना थॉमसन्स मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल. No, sir. No, sir. चलो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं मैं. The screen is visible properly. Yes, sir. Yes, sir. देखो Thomson's model first one. According to Thomson's model, atom is spherical in nature. ये spherical को shape दे रखा है और इसमें जो positive charge है that is distributed everywhere. Positive charge is distributed everywhere in which electrons are randomly placed. So we have one sphere which is the positively matrix charge. इसमें positive charge हर जगह, उसमें electrons randomly कुछ distributed हैं. Here it looks like plum pudding model और watermelon model. ये पूरा watermelon हो गया जिसमें red part जो है वो तो हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और उसमें जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के वो हो गए इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस इज आल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल. बहुत सिंपल सा मॉडल था. अगेन दिस इज नॉट करेक्ट. जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कंसंट्रेट होता है न्यूक्लियस पर सेंटर पर, बट यहाँ पे जो बताया गया था वो ये सजेस्ट किया गया था पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एवरीवेयर. क्लियर? इसलिए बहुत ज्यादा हमारे काम में नहीं आता है, बट एक रफ आइडिया बस इतना होना चाहिए. इतना सा है मॉडल और खत्म हो जाता है. An atom electrically neutral. It contains positive charge due to the presence of proton as well as negative charge due to the presence of electron. It assumes that mass is equally distributed in the atom. Hence, J.J. Thomson assumed that an atom is a uniform sphere of positive charge with electron embedded in it. ये तुम्हें लिखना भी है और कॉपी भी करना है, बट नॉट नाउ. मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा. ठीक है. अब आते हैं हम रदरफोर्ड्स मॉडल पर. रदरफोर्ड्स मॉडल में बेसिकली
कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट ही सजेस्टेड मॉडल ऑफ एन एटम. He passed lot of alpha particles, beam of alpha particles towards a gold foil. तो उसने ये ऑब्जर्व किया, मैक्सिमम ऑफ द अल्फा पार्टिकल प्रोसेस थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन, जिनमें कोई डेविएशन नहीं हो रहा था. Very few of them deviated through their path at an angle less than 180 degree. Very few of them deviated through angle more than 180 degree, and one of the 20,000 alpha particle is deviated at an angle 180 degree. Clear? Clear है? Yes, sir. सर Yes, तो sir. बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन मेनली, एक मिनट ना, ऑब्जर्वेशन मेनली ये था, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल कैन क्रॉस थ्रू दिस गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन. Very few of them deviated at an angle less than 90 or more than 90, and very few, one of the 20,000 alpha particle deviated at an angle 180 degree. तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल 180 से डेविएट हो रहे थे. इसका मतलब न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के कंपैरिजन में काफी कम था. बोलो अभी क्या बोल रहे हो? सर वो सेकंड मॉडल आप फिर से एक्सप्लेन करेंगे कि आपका आवाज ही नहीं आ रही है यार तुम्हारी, बहुत कम आवाज आ रही है. माइक को पास में लाके बोलो. सर. हाँ सर प्लीज आप वो सेकंड मॉडल फिर से एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि मुझे क्या आपकी आवाज एक्सप्लेन करूं? सेकंड मॉडल से. हाँ सेकंड मॉडल ही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था. तो उसमें यही वही तो एक्सप्लेन कर रहा था मैं अभी. Basically the main observation here is maximum alpha particle crosses through the gold foil, very few of them deviated at an angle, and one of the 20,000 third observation deviated at an angle 180 degree. Then on the basis of observation, Rutherford suggested some we can say some properties, some characteristics of atom, which उसने suggest किया. ये वाला Rutherford's nuclear concept of atoms, and did the and the next page मैं share करता हूँ अभी. ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल. इतना पार्ट तुम्हें पढ़ना है, समझना है. अगेन बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि डेप्थ में कुछ चीजें आती हैं. सिर्फ इसका एक पार्ट जो होता है डिस्टेंस ऑफ शॉर्टेस्ट अप्रोच, जिसका डेरिवेशन मुझे बताना बाकी है, वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे ये सारा पार्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो नीचे लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. तो दो मॉडल एक्सप्लेन कर दिए. इन दोनों का मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पर, वो तुम्हें कॉपी करना है. रदरफोर्ड्स को एक बार पढ़ना है. कुछ पॉइंट उसमें से नहीं समझ में आता है तो मुझे हाईलाइट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना. क्लियर है उतना? इज दैट ओके? यस नो बोलो जल्दी. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है फिर. होमवर्क अगेन अभी जस्ट हम स्टार्टिंग के फेज में, यदि मुझे होमवर्क कुछ मिलता है तो मैं देता हूँ, अदरवाइज होमवर्क थोड़ा हमारा नेक्स्ट क्लास के बाद ही रहेगा, और काफी रहेगा फिर. ठीक है, आई एम एंडिंग द सेशन टुडे.